इस वीडियो के दो पर्सपेक्टिव हैं, एक इंडियंस आर इन कोरिया और दूसरा है कोरियंस आर इन इंडिया। पिछले साल केली नाम के यूट्यूबर जो ब्लॉगिंग करती है पुणे आई थी ब्लॉगिंग के लिए, जहां 3 छपरियों ने उनको छेड़ा था और उन छपरियों के साथ फिर क्या हुआ ये जानने के लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक जाना पड़ेगा। अरे एवढं लांब नाही हो, एवढं असं धरून थांबा, एवढं असं Thank you, bye bye. Oh, I have to lower it. Wow. They really like to hug. इससे पहले हम ये समझते हैं कि अभी के टाइम में इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम के फीवर। K-pop dances, K-dramas, Huge all fan the of it. Korean things. I wanna marry Jungkook. I wanna marry Vin. Which is like the favorite. BTS. छत्तीसगढ़ क्लब ऑफ बीटीएस आर्मी, के कल्चर विहार, के पॉप 2020 फैन क्लब, ना जाने ऐसे कितने पेजेस बन चुके हैं पूरे इंडिया में जो के ड्रामा के इंटरटेनमेंट को सपोर्ट करते हैं। जैसे आप ये डेकोरेशन ही देख लो, यहाँ कोई फेस्टिवल या बॉलीवुड सेलिब्रिटी का जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि यहाँ मनाया जा रहा है कोरियन स्टार का जन्मदिन, वो भी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की तरह। आज के टाइम में ये के फीवर इतना फैला हुआ है कि वे इंडियन लिटरली स्टार्टेड वॉकिंग, टॉकिंग एंड ईटिंग लाइक कोरियंस। अकॉर्डिंग टू डुओलिंगो, कोरियन लैंग्वेज इंडिया का 4th फेवरेट लैंग्वेज बन चुका है और पिछले एक साल में कोरियन लैंग्वेज क्लासेस की डिमांड 400% से बढ़ चुकी है। बीटीएस कैफे इन रांची, नागोमी फैमिली डाइनिंग इन गुरुग्राम, ताओबाओ रेस्टोरेंट इन रांची और भी कई सारे ऐसे कोरियन रेस्टोरेंट खुल चुके हैं पूरे इंडिया में। अल जज़ीरा के अकॉर्डिंग 2021 में ही कोरियन इंस्टेंट नूडल्स का सेल 178% से इंक्रीज हो चुका था। बट ये वो चीज़ें हैं जो हम इंडियंस कोरियंस के लिए या कोरियंस के सपोर्ट में करते हैं, बट इन द अदर हैंड वो कोरियंस हम इंडियंस के साथ क्या करते हैं उनके कंट्री में, हम वो भी देखते हैं। कोरिया में आपको इंडियंस नॉट अलाउड जैसे बोर्ड वहाँ के सोल सिटी में आपको हर क्लब और रेस्टोरेंट के बाहर लगा हुआ मिलेगा। इवन इस्लाम एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये बोर्ड वहाँ के देगो सिटी में काफ़ी कॉमन है। बट आप ये कहेंगे कि ये पूरी कोरिया की सिचुएशन तो है नहीं, बट ये वहाँ की ग्राउंड रियलिटी है और इसके बारे में हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक कोई इंसिडेंट सोशल मीडिया के थ्रू वायरल होके हम तक ना पहुँचे। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting relaxing. They just come dash out and they're like, dusted. Okay, I'm not buying. अगर कोई इंडियंस वहाँ के क्लोथिंग स्टोर में जाके किसी कपड़े को टच करता है तो वहाँ का शॉपकीपर इंस्टेंट उठकर उस कपड़े को डस्टिंग करने लगेगा, वो भी आपके सामने। सोचिए कैसा लगेगा आपको। और ये वहाँ काफ़ी कॉमन होता जा रहा है और ये हाल सिर्फ हम इंडियंस का नहीं है, वहाँ के ऑलमोस्ट 70% फॉरेनर्स का कहना है कि उनके साथ कभी ना कभी रेसिज्म हुआ है। और इवन ये रेसिज्म सिर्फ कोरिया में ही नहीं हो रहा है इंडियन लोगों के साथ, बल्कि इंडिया में ही, हमारे कंट्री में ही ये कोरियंस हमारे साथ कर रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर सिटी में जहाँ किया मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसके पास काफी सारे कोरियन रेस्टोरेंट खुल चुके हैं और उस रेस्टोरेंट के बाहर भी आपको सेम इंडियंस नॉट अलाउड का बोर्ड देखने को मिलेगा। और ये हिट इस लेवल तक बढ़ चुका है कि वो स्टाफ भी इंडियंस नहीं बल्कि नेपाली रखा हुआ है उन्होंने। प्रकाश, आप कहाँ काम करते हैं? मैं इधर ही काम करता हूँ। आप इधर ही काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से हैं? जहाँ एक तरफ हम इंडियंस उनके कल्चर को इतना सपोर्ट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उनके कल्चर्स के लिए, और दूसरी तरफ वो हम इंडियंस के साथ इस तरह से ट्रीट करते हैं। कैन यू बिलीव इट? हाल ही में राज, जो कि एक इंडियन बेस्ड यूट्यूबर है और कोरिया में वो 9 साल से रह रहा है, अपने इंडिया से आए हुए दोस्तों के कहने पर जब उनको वो वहाँ के क्लब में लेके गया तो उनके साथ क्या हुआ वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। It's a rule. It's a racism. 야, 무슨 말인지 아는데 경찰 부르셔도 되는데 입장은 안 돼요. और इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है कि वो अपने फ्रेंड्स को लेके इसलिए गया था क्योंकि उसके फ्रेंड्स वहाँ के केक क्लब के पैटर्न को समझकर सेम क्लब वो इंडिया में ओपन करना चाहते थे। बट ऐसा क्या रीज़न है कि ब्रिटिश के बाद ये कोरियंस, जिनकी लिटरेसी रेट 98% है, वो हमें इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? इसके मेन 2 मेजर रीज़न है। पहला है लुकिज्म और लुक्स और सुप्रीम फॉर देम। कोरियंस अपने लुक्स को लेके इतने ज़्यादा सेंसिटिव है कि वो अपने पूरे दिन का 1/3 टाइम सिर्फ खुद के लुक्स को मेंटेन करने में लगा देते हैं और इन्होंने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड को इतना हाई
हाई कर दिया है कि यूरोपियन और इंडियन तो छोड़ो, ये कोरियन ही खुद अपने ही बनाए हुए ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं आ पा रहे। कोरिया में एक बेसिक जॉब के लिए भी आपके एजुकेशन से ज़्यादा आपके लुक्स मैटर करते हैं, जैसे प्रीटी आईज, हाई नोजेज, शार्प फेस एंड ऑल। और ये हाल से प्राइवेट सेक्टर्स में ही नहीं, इवन वहाँ की एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री खुद ट्वीट करके ट्विटर पर कहती है अपने जॉब सीकर से कि अगर आपको एलिजिबल होना है जॉब के लिए तो आप पहले अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाओ। अब जब उनकी गवर्नमेंट ही इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है तो आप इसका सीरियसनेस समझ सकते हैं। वहाँ पे एक सर्वे के अकॉर्डिंग कोरिया में 60% ऑफिसेज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, आपको फोटो देना कंपलसरी है रेज्यूमे के साथ, ताकि वो फोटो से ही फिल्टरेशन कर सके अपने नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए। और यही सब रीजन है कि वहाँ की गवर्नमेंट खुद आपको ग्रेजुएट होने के बाद प्लास्टिक सर्जरी आपको गिफ्ट करती है। और इसी वजह से वहाँ पे ब्यूटी और सर्जरी की डिमांड इतनी स्पीड से बढ़ चुकी है कि आपको वहाँ हर गली नुक्कड़, बस, मेट्रो, हर जगह इसके एड्स और पोस्टर देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ के गवर्नमेंट ने इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया। 2016 में वहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन के नाम का बिल भी प्रेजेंट किया गया था और लकीली वो पास भी हुआ था, बट वहाँ के बड़े ट्रेड ग्रुप और कंपनीज के प्रोटेस्ट की वजह से उस बिल को खारिज करना पड़ा। अब पार्टी फंड इनसे ही आता है तो इनकी तो सुननी पड़ेगी ना। ये लुकिज्म का इशू वहाँ इतना डीप हो चुका है कि इससे रिलेटेड कई सारे वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। Have you experienced any kind of racism in Korea? Oh yeah, one of my friends, he asked for a tattoo, and people say to him he cannot be tattooed because he's not Korean. And maybe sometimes when we need to go to the club, if you are not Korean, we can enter. अब तक हमने लोकिज्म डिस्क्रिमिनेशन को समझा, बट ये इंडियंस को लेके इतना हेट क्यों है, अब इसको समझते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है वहाँ के पढ़े लिखे लोगों का माइंडसेट, जहाँ उनका लिटरेसी रेट 98.8% है। इसके बावजूद उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से भी ज़्यादा है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और ज़्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से वो वहाँ का कोई छोटा मोटा काम नहीं करना चाहते। इवन आप कह सकते हैं वो कोई ब्लू कॉलर काम नहीं करना चाहते। जैसे कि यूएस, चाइना, इंडिया में पढ़े लिखे होने के बाद भी कई लोग छोटे मोटे काम करते हैं, बट ये कोरियंस छोटा मोटा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। और इसी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट खुद इतनी ज़्यादा परेशान है कि उन्होंने इंडिया से ऑन डिमांड वर्कर्स इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और इसीलिए उन्होंने यहाँ के इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर पैक्ट भी साइन किया है, ताकि वहाँ के एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, वेस्ट डिस्पोजल, कंस्ट्रक्शन में एम्प्लॉय की शॉर्टेज ना हो। अब ये रेसिज्म अगेंस्ट इंडिया इसलिए इतना ज़्यादा है कि उन कोरियंस को ये लगता है कि ये इंडियंस हमारे कंट्री में सिर्फ छोटे मोटे जॉब करने के लिए ही आते हैं। यहाँ तक कि इस वजह से वो हमें मडी यानी कि कीचड़ कहकर बुलाते हैं। इसके अलावा लुक्स रेसिज्म तो हमारे साथ है ही, क्योंकि वो वाइटिस दिखते हैं और हम ब्यूटीज, और ये सारे मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से वहाँ इंडियंस को लेकर रेसिज्म इतना ज़्यादा है। दरअसल कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी ने एक सर्वे कराया था वहाँ अपने लोगों के बीच, जहाँ कोरियंस ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि वो हम इंडियंस को पुअर और पिछड़ा हुआ मानते हैं। इन सबके पीछे मेन रूट कॉज ये है कि वो कोरियंस हम इंडियंस के बारे में ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं है। इवन आज के डेट में भी सिर्फ 12,000 इंडियंस ही कोरिया में रहते हैं, और पर ईयर सिर्फ 1 लाख लोग ही एज ए टूरिस्ट वहाँ विजिट करते हैं। इवन हम स्टार्टिंग की बात करिए तो स्टार्टिंग के आज़ादी के 30 साल तक कोरियंस हमें लिटरली दुश्मन मानते थे, क्योंकि 1973 से पहले इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन बना ही नहीं था। और आज के सिचुएशन के हिसाब से इन दोनों गवर्नमेंट को मिलकर वहाँ का टूरिज्म कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम इंडियन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ विजिट कर सके, ताकि हम उनके बीच अपने पॉजिटिवनेस को क्रिएट कर सके, इस पे ध्यान देना चाहिए। बट ये गवर्नमेंट जब करेगी तब, बट उससे पहले हम दोनों कंट्रीज के लोग ग्राउंड लेवल पे भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक केले यूट्यूबर के बारे में बात की थी जो पुणे में ब्लॉगिंग कर रहे थे और उसे छपरियों ने छेड़ा था, और ये होता देख एक इंडियन ही था जिसने उस लड़की की मदद की और इवन एफआईआर करने में भी मदद की। और एफआईआर के तुरंत बाद वहाँ के लोकल पुलिस ने भी उनकी हेल्प करते हुए उन छपरियों को गिरफ्तार किया था, क्योंकि हम इंडियंस बिलीव करते हैं अतिथि देवो भव। बट हमें बुरा तब लगता है जब हमारे इंडियंस के साथ वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो और वहाँ के लोकल कोरियंस इसके अगेंस्ट में कोई आवाज भी नहीं उठाते, जैसा कि राज के साथ हुआ था। मेरे इस वीडियो का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनको बॉयकॉट करो या के ड्रामा या के एंटरटेनमेंट आप देखना बंद कर दो, बल्कि हम तो इस चीज में बिलीव करते हैं कि हम दूसरों के कल्चर को भी रिस्पेक्ट करें। बट उसके साथ हमें ध्यान में ये भी रखना होगा कि वो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे वैल्यूज के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ये किसी भी फैन बेस या फॉलोइंग से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको क्या लगता है, बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनके के ड्रामा को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
या हम इस चीज़ को कैसे ग्राउंड लेवल पर शॉर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ शेयर करें जो के ड्रामा के पॉप के फैंस हैं। और क्या आपको पता है कि मिडिल क्लास आज के टाइम में किस तरीके से लोन्स के ट्रैप पे फंसता चला जा रहा है और वो ग्रोथ होने की जगह वो डाउनफॉल होता जा रहा है। इससे रिलेटेड भी वीडियो हमने बनाई हुई है, तो आप उसे ज़रूर देखें। और इसी तरीके के सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।